बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया मलिक, आपकी शेफ़, आपकी होस्ट, और लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार कुकिंग शो। और आज आपके लिए जो बनाने वाली हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार नींबू का मसाला। और ये मसाला जो है ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इसे आप खूब इंजॉय करेंगे जब आप इसे पुलाव के साथ भी खाएंगे। तो ये रेसिपी आप बहुत सारी चीज़ों से खा सकते हैं। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि आलू को बॉईल करके उसके साथ भी इसको एंजॉय करते हैं, जो डाइट करने वाले लोग हैं। खैर, मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी में आप इस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद पे इस रेसिपी की तरकीब भी बताती हूँ। सबसे पहले जो अज्जा इसमें डालेंगे वो आप देख लें। नींबू का मसाला, नींबू 5 अदद, लहसुन 3 जवे, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, इमली का पानी आधा कप, प्याज आधा कप, बारीक कटी हुई पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, साबुत धनिया भुना हुआ आधा खाने का चम्मच, साबुत जीरा भुना हुआ आधा खाने का चम्मच, राई दाना आधा खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद, टमाटर 5 अदद, साबुत हरी मिर्च 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई फॉर गार्निशिंग, खोपरा पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच, टोमेटो प्यूरी 1 कप। और अब रेसिपी की जानिब भी आते हैं। रेसिपी में सबसे पहले हमें लेना है आधा प्याज, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। बाल दफ़ा क्या होता है कि बहुत मोटा मोटा काट लेते हैं, तो वो फिर ऐसे जैसे मुंह में आ रहा होता है। तो ये हम थोड़ा सा इसको फाइन चॉप करेंगे, और लेंगे हम इसमें तेल। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले तो प्याज डाल देंगे और इसे हम लाल करेंगे। दूसरी तरफ हम टोमेटो प्यूरी भी इस्तेमाल करेंगे। टोमेटो प्यूरी का मैं आपको बनाने का भी तरीका बताती हूँ। आपने लेने टमाटर, उसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसे आपने ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। लेकिन होता अक्सर ये है कि लोग जो है टोमेटो प्यूरी जो है वो, क्योंकि ब्लेंडर नहीं होता, तो ये कर सकते हैं कि इसको हल्का सा बॉईल करें। तो ये जब नरम हो जाएगा तो मैशर से इसको जो है ना मैश कर लें, तो फिर इसकी टोमेटो प्यूरी भी बन जाएगी। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा लाल कर दें कि हमने लेने लहसुन के 2 से 3 जवे। इसको हमने मोटा मोटा जो है ना वो काट लेना। तो ये अब क्विकली थोड़ा सा प्रोसेस होगा जो हम अभी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है मोटा मोटा कटा हुआ। इसमें हमने फटाफट लहसुन डाल दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसमें ऐड ऑन करेंगे राई के दाने। राई के दाने 1/4 चमचे हैं जो इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, ज़ीरा हमें भुना हुआ चाहिए। ज़ीरे के लिए हमने पैन को जो है वो ऑन कर दिया। अब इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और ज़ीरा भी इसमें हम भून लेंगे। जैसे हमें ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा ये जो है हल्का सा लाल हो गया है, कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर मौसम हो तो। अगर मौसम नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। कई ऐसे इलाके जहाँ पर कड़ी पत्ता नहीं मिलता तो ऑप्शनल है वो। अब इसी में हमने टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। टोमेटो प्यूरी तकरीबन 1 कप हमने ऐड किया। अब इसका हमने मसाला इसको बनाना है, मसाला ये भुना जाएगा। हमने फिर लेना है यहाँ पर पैन, और पैन में तकरीबन हम आधा खाने का जो चमचा है इसको हम हीट कर देंगे। और साथ ही हमने नींबू ले लेने हैं। नींबू तकरीबन 4 से 5 ले लेते हैं, क्योंकि नींबू का मसाला है तो हम क्या करेंगे, नींबू लेकर इसको कटिंग कर देंगे। वो भी आपको बताती हूँ कि कट भी कैसा करना है। ये देखिए, ये भी भुना गया, ठीक है। जैसे भुना जाएगा हमने खाने में ही डाल देना, ठीक है। ये ज़ीरा भी हमने खाने में ही डाल दिया। इसको भी पकाना है थोड़ा सा, जब तक हम इसमें और अज्जा डाल देते हैं इसके टेस्ट के लिए। टू टेस्ट हमने इसमें नमक डाला है। लाल मिर्च इसमें हमने आधा चम्मच डाला, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च टू टेस्ट होता है लेकिन हम इसमें आधा खाने का चम्मच डाल। फिर इसमें धनिया का पाउडर है, वो भी आधा खाने का चम्मच डलेगा। अच्छा, ये सब तो यहाँ पर अभी पक रहा है, और थोड़ा सा टमाटर जो है ज़रा भुन जाए, इसमें हम डालेंगे फिर टोमेटो प्यूरी। और उससे पहले हम काटेंगे, ये कटिंग भी आप देख लें कैसी होगी। नींबू जो आप काटेंगे
आपने थोड़े से बड़े लेने हैं कटिंग के लिए इसको। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मसाला जो है ये इस वक्त भुन चुका है। ठीक है, हम इसमें अब डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प हमने और जिस तरह मैंने कहा था इसमें नमक थोड़ा सा होना चाहिए, तो हम नमक इसमें ज़रा और ऐड करेंगे। तो जितने भी नींबू हैं ना वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम गार्निश के लिए हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले लेते हैं और ये हम मोटा मोटा काट लेंगे। अच्छा, कई ऐसे मसाले होते हैं या खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें आप ये सोचते हो कि इनको जो है रोटी के साथ भी खाया जाता है। समटाइम्स तो ये चटनियों के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम बिरयानी के साथ। अब देखिए जब ये पक जाएगा तो ख़ुद ही अपनी साइड जो है ये छोड़ने लगेगा। जी मसाला बन गया बिल्कुल। अब हम इसमें गार्निश हम ऊपर से नहीं करेंगे, बल्कि इसी मसाले गरम गरम में हम डाल देंगे मिर्चें, हरी मिर्चें, और साथ ही हम इसमें पुदीना भी डाल देंगे खुशबू के लिए। ठीक है, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हमने इसमें डालना है खोपरा और फिर इसको आप मिक्स कर देंगे दोबारा से और ये हम डिश आउट करेंगे इसमें। ये डिश आउट हो गई। साथ ही हम इसमें मिर्च जो है वो रख लेंगे ताकि एक लुक आ जाए इसका। तो ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और इसके साथ ही नाज़िया मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।